हाय, वेलकम टू द 17th ट्यूटोरियल ऑफ द अल्टीमेट गिटार कोर्स। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू सिंग विद अ गिटार। हर गाना एक प्रॉपर रिदम एक मीटर के अंदर ही होता है, मतलब एकदम से फास्ट या स्लो स्पीड में नहीं होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें मेट्रोनोम पर प्रैक्टिस करना होगा। मेट्रोनोम यानी कि 1 2 3 4 ऐसे बीट्स चलती हैं, हमें उन बीट्स के अकॉर्डिंग ही बीट टू बीट बजाना है ताकि हमारी टाइमिंग मैच कर सके। आपकी गिटार ट्यूनर ऐप में मेट्रोनोम का भी ऑप्शन है। मेट्रोनोम बीपीएम में होता है, यानी कि बीट्स पर मिनट, यानी कि 80 बीपीएम यानी कि 80 बीट्स पर मिनट। इसकी फ्रीक्वेंसी 4/4 भी हो सकती है या 3/4 भी हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमको अपना गिटार ट्यूनर ऐप खोल लेना है। हम टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेट्रोनोम दिख रहा है हमको, सेकंड वाला, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मेट्रोनोम खुल गया है, ये 100 बीपीएम पर सेट है। ठीक है, आप माइनस का बटन दबा के अपने हिसाब से बीट्स सेट कर सकते हो। लेट सपोज 90 बीपीएम हमने ले लिया, प्लस करोगे तो आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम टैप करेंगे। अब ये क्या चल रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्यों चल रहा है? ये 4 बार 4 बीट चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसका टाइम सिग्नेचर है 4/4। अब लेट सपोज हम 3/4 यानी कि और टाइम सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, तो ये इसका बीट कैसा रहेगा, 1 2 3 1 2 3। तो ये अलग अलग टाइप की रिदम बनाता है। टाइम सिग्नेचर होता है कि ऊपर वाला जो नंबर आप देख रहे हो 3, यानी कि 3 बीट कितनी कितनी बार, 4 बार, यानी कि 3 बीट का सेट 4 बार। ऐसे ही अलग अलग टाइम के सिग्नेचर्स हैं, ये रिदम बनाती हैं। अगर हम 2/4 लेते हैं, 1 2 1 2, तो अलग अलग प्रकार की ताल होती है। अब हमको इसको प्ले करके इन बीट्स पर प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है आओ देखते हैं। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं 4/4 यानी कि कॉमन टाइम सिग्नेचर की। इसको कॉमन टाइम सिग्नेचर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 80% सॉन्ग्स में ये मान के चलिए कि 4/4 बीट्स ही यूज होती हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। इस मेट्रोनोम को हम 100 बीपीएम यानी कि 100 बीट्स पर मिनट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है आपके लिए, आप चाहो तो 90 या 80 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, बीट के साथ साथ बस एक एक डाउन स्ट्रम करना है। ठीक है, लेट्स सी। बीट पर ध्यान रखिए, 1 2 3 4। आप चाहो तो अपने पैरों को भी टैप कर सकते हो साथ में, या अपने हेड मूवमेंट से, मतलब आपकी पूरी बॉडी आपकी इंस्ट्रूमेंट के साथ रिदम में आ जाए। ठीक है, कोई भी अपनी फेवरेट कॉर्ड पकड़ो, इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। लाइक 4 बीट में हम 4 बार बजा रहे थे, अब 4 बीट में 8 बार बजाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 बीट में 5 बार बजाएंगे या 4 बीट के अंदर 7 बार बजाएंगे तो ये ऑड लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आप बीट से छूट गए। ठीक है, तो बेकार हो जाएगा। मतलब सुर का होना भी जरूरी है और ताल का भी होना जरूरी है, ताल है। ठीक है, फिर आप चाहो तो अलग अलग कॉर्ड्स का लूप बना सकते हो। इस तरीके से हम 4/4 को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम 3/4 यानी कि ऑड टाइम सिग्नेचर को प्रैक्टिस करेंगे। 3/4 यानी कि 3 बीट 4 बार बजेगी। लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आओ इसको देखते हैं। अभी आपको जो सुनाई दे रहा है वो 100 बीपीएम 3/4 टाइम सिग्नेचर मेट्रोनोम है।
तो फिर से वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3। आप अपना कंफर्ट के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग मेट्रोनोम पर, लेकिन 4/4 को तो मस्ट प्रैक्टिस करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ वही होने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से इस पर ट्राई करते हैं कुछ। 1 2 3। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो आप गाना देख रहे थे, आपको याद होगा C# माइनर हमने होल्ड किया था एंड बजा रहे थे 5 4 3 4 2 3 4। तो 88 BPM का मैंने मेट्रोनोम सेट किया, देन ठीक है 5 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ये 4 बार किया, ठीक है, क्योंकि वो मेट्रोनोम पे फिट बैठ रहा था। एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर यानी कि अपने 9th फ्रेट पर केपो यूज़ किया था, ठीक है। हालांकि जिसके पास केपो नहीं है वो अपनी फिंगर को 9th फ्रेट पे रखे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केपो की मदद से मुझे बस ये 2 एक्स्ट्रा नोट नहीं बजाने पड़ रहे, ठीक है। केपो लगाऊंगा, अगर आप चाहते हैं मैं आपको ये पूरा टैब्स सिखाऊं तो मुझे आप पर्सनली भी बोल सकते हो, मैं अपना नंबर शेयर करूंगा आपके साथ। बाकी सेकंड स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पर वापस, ठीक है। क्या किया, सेकंड स्ट्रिंग, देन फर्स्ट स्ट्रिंग पर 12 11, फिर छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 9th पर है ही, जिस पे केपो नहीं है वो 9th पर होल्ड करेगा फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन वापस सेकंड स्ट्रिंग पर, जिस पे केपो नहीं है वो क्या करेगा, 9th फ्रेट पर पकड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर वापस से, फिर मैंने स्लाइड किया, ठीक है, 12 से लेकर 13 तक, ठीक है। वापस आया 11, 2 बार 11 किया, ठीक है। फिर से करते हैं 12 12, फिर वापस से 11, फिर रिपीट करेंगे इसी चीज को। फिर सेकंड स्ट्रिंग को स्लाइड करना है, कहां से, 12 से 13, ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था हाउ टू सिंग विद अ गिटार, आप चाहो तो C# माइनर अगर होल्ड नहीं कर रहे हो, 4th फ्रेट पे केपो लगा लो, A# का शेप पकड़ लो, दूर जितना भी ठीक है। आपको क्योंकि आप रिदम में आ गए हो मेट्रोनोम की प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप साथ में गा सकते हो, ठीक है। तो इस गाने के लिए अगर मैं कॉर्ड्स आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज ए माइनर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, C# माइनर है लेकिन मैं ए माइनर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा केपो यहाँ पर सेट है। तो आपको शेप पकड़ना है, आपको पता है कि मैं ई माइनर ऐसे ही पकड़ता हूँ या ऐसे पकड़ता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको शेप बता रहा हूँ, ए माइनर, ई माइनर, एफ मेजर एंड जी मेजर, ठीक है। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे में। और अनूप जैन का भी एक गाना
हैरान हूँ कि कुछ भी ना मांगू कभी मैं, जो तुम मेरे हो, जो तुम मेरे हो, तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से। स्ट्रमिंग पैटर्न, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसको फॉलो करिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।